एंड एसे। ठीक है, तो ये जो है ये एक टेस्ट है जिसके माध्यम से इस बीमारी का पता चलता है। अब हमारे पास कुछ भ्रांतियां फैली हुई, हम लोग ये समझते हैं कि बीमारी जो है छूने से फैल जाती है, हाथ मिलाने से फैल जाती है ना, उस व्यक्ति से साथ रहने से फैल जाती है। ऐसा नहीं, ये कैसा बीमारी है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बीमारी। जब तक ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा तब तक आपको ये बीमारी नहीं होगी। इसीलिए अगर कोई एड्स का रोगी है तो उसे नफरत करने की आवश्यकता नहीं है और उसको सपोर्ट करने की आवश्यकता है। ठीक है, हाँ, ध्यान रहे कि उसके साथ किसी तरह का ब्लड का ट्रांसफ्यूजन ना करे। और दूसरी बात यह है कि इसमें हम लोग जो भी काम करते हैं, इसमें एक और चीज ध्यान रखना है कि जब हम एड्स की बात करते हैं तो यह एक रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करने वाला बीमारी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करने वाला, यानी हमारे रोगों से लड़ने की शक्ति को ही ये कमजोर बना देता है। अब आप अगर किसी व्यक्ति को एड्स है तो क्या होगा कि कोई भी बीमारी उसको जब पकड़ेगा तुरंत पकड़ लेगा और तुरंत हो जाएगा, और उसके बाद जो है वो ठीक भी नहीं होगा। जैसे सर्दी का मौसम आया, सर्दी खांसी हुई तो वो ठीक नहीं हो रहा है। अगर कहीं पर कट गए तो ब्लड जो है सूख नहीं रहा है, बहना बंद नहीं हो रहा है। कारण क्या है कि तब तक आपको डायबिटीज हो चुका है, बहुत सारे रोग हो चुके हैं, जिसके कारण आपका ये बीमारी जो है, इसलिए कहा जाता है कि एड्स बीमारी नहीं, बीमारियों का बाप। समझ गए? इसका ध्यान रखना है। और ये इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। इसकी जानकारी इसलिए भी होनी चाहिए, फर्दर आप अगर कहीं आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाते हैं तो उसमें भी मदद करेगा। और आपको ये जो बताए हैं इसमें भी जागरूक होने की आवश्यकता है। सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो ये है वर्ल्ड एड्स डे के बारे में आज हम लोग का एक जो बच्चों का जो सेमिनार होना चाहिए, उस तरह का एक सेमिनार आपको आज प्रेजेंट किए। ठीक है, तो इसके बारे में बस इतना ही आप लोगों को जानकारी, और इसमें विशेष कुछ जानकारी अगर होगी तो फिर आपको बीच में हम देते हैं। ठीक है।